डिजिटल इंडिया के सपनों की चमक अब बेरोजगारी के अंधेरों में घुल रही है। नरेंद्र मोदी ने जब मंच से कहा था कि युवा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वही युवा आज ट्रंप के टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बेरहम मार के बीच नौकरी की तलाश में भटकेंगे। एक और अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के हीरा, कपड़ा, लेदर और ऑटो उद्योग को निगल रहा है। दूसरी ओर ओरेकल, अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनियां एआई के नाम पर भारतीय इंजीनियरों को कतार से बाहर कर रही हैं। यह वह खुला खेल है जिसमें मोदी के नारे, ट्रंप की धमकियां और मशीनों की बेरहम गति तीनों मिलकर भारत की नौजवान पीढ़ी को बेरोजगारी के गड्ढे में धकेल रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि डिजिटल इंडिया कहां जा रहा है, सवाल यह है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर क्या भारत अपने ही युवाओं को इस वैश्विक खेल का शिकार बना बैठा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है और इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि आने वाले महीनों में भारत की इकोनॉमी, उद्योग और रोजगार एक गहरे संकट में घिरने वाले हैं। यह टैरिफ महज एक कूटनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि एक आर्थिक हथियार है जिसने सीधे सीधे भारत की रीढ़ पर वार किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हर साल भारत से अमेरिका को 87 अरब डॉलर से ज़्यादा का निर्यात होता है। जब उसी पर 50% का टैक्स ठोक दिया जाए तो मतलब साफ है कि अमेरिकी खरीदार अब भारतीय माल लेने से कतराएंगे और भारत के निर्यातक बर्बादी की तरफ ढकेल दिए जाएंगे। सबसे पहले चोट खाई है सूरत की हीरा मंडी ने। हीरा उद्योग भारत के सबसे बड़े निर्यात उद्योगों में से है और इसका सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। सूरत में लाखों मजदूर रोज हीरे को काटने, घिसने और पॉलिश करने में लगे हैं। अब जब वही हीरा अमेरिकी बाजार तक पहुंचते पहुंचते 50% महंगा हो जाएगा तो खरीदार बेल्जियम और थाईलैंड की ओर रुख करेंगे। परिणाम यह होगा कि सूरत की फैक्ट्रियों में मशीनें बंद होगी, मजदूर घर लौटेंगे और शहर की चमक फीकी पड़ जाएगी। यही हाल कमोबेश लुधियाना और पंजाब के टेक्सटाइल उद्योग का होगा। कपड़े और गारमेंट्स पर यह टैरिफ सीधा असर डालेगा। पहले ही चीन और बांग्लादेश की सस्ती मार झेल रहे भारतीय कपड़ा उद्योग को अब अमेरिकी बाजार भी खोना पड़ेगा। करगे थम जाएंगे, धागे टूट जाएंगे और लाखों बुनकर बेरोजगार हो जाएंगे। कानपुर और आगरा की लेदर टैनरियां भी इसी मार से कराहेंगी। अमेरिकी ब्रांड अब तुर्की और वियतनाम से सस्ता चमड़ा खरीदेंगे और भारत के लेदर वर्करों के लिए नौकरी बचाना नामुमकिन हो जाएगा। पुणे, नासिक और चेन्नई के ऑटो कंपोनेंट उद्योग पर भी यह टैरिफ बिजली बनकर गिरा है। भारत अमेरिका को हजारों करोड़ के पुर्जे निर्यात करता है। जब उन पर 50% टैक्स लगेगा तो अमेरिकी कंपनियां भारत से कॉन्ट्रैक्ट कम कर देंगी, कारखाने खाली होंगे और हजारों इंजीनियर और मजदूर सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन सबसे गहरी बड़ी चोट आईटी सेक्टर पर पड़ रही है। बेंगलुरु और हैदराबाद के आईटी इंजीनियर अब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ओरेकल, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनियां छटनी कर रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ की वजह से आईटी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रभावित हो रहे हैं। यह सेक्टर जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था का गर्व था, अब बेरोजगारी का गढ़ बन रहा है। लाखों आईटी पेशेवर रिज्यूमे लेकर नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन कंपनियों के पास नए प्रोजेक्ट नहीं हैं। एआई मशीनें इंसानों से तेजी से काम कर रही हैं और अमेरिकी क्लाइंट भारतीय सेवाओं के लिए अतिरिक्त टैक्स चुकाने को तैयार नहीं। बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर भी निराशाजनक है। कॉरपोरेट्स के अरबों के लोन माफ किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के खाते से पेनल्टी वसूली जा रही है। ग्राहक एटीएम से 4 बार पैसा निकालते हैं तो 5वीं बार उनसे शुल्क वसूला जाता है। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर भी पैसा काट लिया जाता है। बैंकों में कर्मचारियों पर टारगेट का बोझ है और आम आदमी के लिए बैंक अब सेवा केंद्र नहीं बल्कि वसूली केंद्र बन गए हैं। ऐसे माहौल में जब टैरिफ की चोट से आम उद्योग और व्यापार प्रभावित होंगे तो बैंकिंग सिस्टम में डूबत कर्ज और बढ़ेगा और मायूसी गहरी होती जाएगी। गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री ने पहले ही चेतावनी दी कि अगर यह टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से गिरकर 6% से नीचे आ जाएगी। यह गिरावट मामूली नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि लाखों परिवारों की आमदनी घटेगी, करोड़ों नौजवान बेरोजगार होंगे और समाज में असंतोष बढ़ेगा। सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि भारत पहले से ही रिकॉर्ड बेरोजगारी झेल रहा है और यह टैरिफ उस पर अंतिम चोट साबित होगा। इस संकट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे छुपाने के लिए सरकार मीडिया मैनेजमेंट का सहारा ले रही है।
टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि भारत दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राओं पर ताली बजाई जा रही है, मेड इन इंडिया का डंका बज रहा है, लेकिन वही टीवी स्क्रीन बेरोजगार मजदूर और इंजीनियर का चेहरा नहीं दिखाती। बेरोजगारी की खबरें दबा दी जाती हैं और उनकी जगह राष्ट्रवाद और सुरक्षा के तमाशे परोसे जाते हैं। सच यह है कि ट्रंप का यह टैरिफ भारत के लिए बर्बादी का पैगाम है। सूरत का हीरा कारीगर, लुधियाना का बुनकर, कानपुर का लेदर वर्कर, पुणे का ऑटो मजदूर और बेंगलुरु का आईटी इंजीनियर, सबकी नौकरियां खतरे में हैं। एआई और टैरिफ मिलकर ऐसा तूफान खड़ा कर रहे हैं जो भारत के रोजगार उद्योग की नींव हिला देगा। और जब आम आदमी बेरोजगार होकर सवाल पूछेगा तो उसे राष्ट्रवाद के नारों और विकास के विज्ञापनों से चुप कराने की साजिश की जाएगी। इतिहास इस दौर को याद करेगा तो यह दर्ज होगा कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर उसे झुका देना चाहा। मोदी सरकार ने बेरोजगारी छुपाने के लिए प्रचार का जाल बुना और बीच में भारत का आम आदमी बेरोजगारी की खाई में गिर गया। यह दर्ज होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे थे और सत्ता उनके दर्द को ढकने के लिए कैमरों का मेला दिखा रही थी। यह दर्ज होगा कि टैरिफ से केवल व्यापार नहीं टूटा, बल्कि भारत के घरों की रसोई और नौजवानों का भविष्य भी उजड़ गया। जय हिंद, जय भारत।